के तमाशा चल रहा है थारा। तमाशा तो आपने बनवा दिया भाभी मारा। आप तो बात ही ना करो हमारे से, सब आपकी गलती से। मैंने क्या गलती कर दी? गलती क्यों? आपने पट्टी नहीं पढ़ाई थी हमारे को कि लक्की जी के बारे में सोचना बंद करके राणा जी के बारे में सोच। वो तो हनुमान भक्त भोला भाला इंसान से, तेरे इशारों में नाचेगा, थारी गुलामी करेगा, नहीं सुनाया था? हाँ सुनाया था। तो अरे वो कोई बेचारा बेचारा ना है, हनुमान जैसा भोला नहीं, वो तो रावण जैसा खूंखार है। भेड़ की खाल में छुपा हुआ भेड़िया है वो। इतने गुस्से में तो मैंने उसको कभी ना देखा है जितना कि कल इतनी सी बात पे भड़क गया हमारे पे। तो जैसे जान ही अटक गई थी। उसके अंदर ना कल मुझे कोई दूसरा इंसान दिखाई दे रहा था। वाह 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 पिंकी, तूने तो बड़े बड़े दावे किए थे कि मैं यो कर लूंगी, मैं वाह कर लूंगी, हैं? इब क्या हुआ? जरा सा गुस्सा दिखा दिया तेरे पति ने तो तेरी घिग्गी बन गई। मैं उसी पिंकी से बात कर रही हूँ के जिसने ये बड़े बड़े तमाशे किए, यो बड़े बड़े कांड किए। इब क्या हुआ? तू अपने पति ने ना संभाल सकती? जरा सा उसने गुस्सा दिखा दिया और तू इतना डर गई। देख, कांटों की राह में मुश्किलें तो होवे हैं, पर सफल वही होता है जो चलता रहे। एक बात बता, तेरे से इतनी सी बात ना संभली तो तू लाखा की दुल्हन बनके के कर लेती? यो ही चाहती थी ना तू? बड़ों की जगह लेना चाहती थी। तू देख ना रही ब्याह के बाद उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ। तू तो पागल हो जाती उसकी जगह, और तू उसके पीछे भाग रही है। भगवान दुश्मन को भी ऐसी जिंदगी ना दे। ना भाभी, ऐसी जिंदगी तो मैं सपनों में भी ना सोच सकूं। राणा बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा आपने कहा था। मेरे को तो ऐसा लगने लगा है कि वही मुझे अपने इशारों पे नचाएगा। हमारी तो बिल्कुल ना सुनने वाला वो। बावली, इंसान ने तो बड़े बड़े बब्बर शेर को सर्कस में नचा दिया, बड़े बड़े खूंखार जानवर को अपने काबू में कर लिया। तो ये राणा की चीज है। हनुमान जी का भोला सा बंदर ही है ना, किस खेत की मूली है। क्या किया उसने? गुस्सा ही दिखाया है ना। गीदड़ भी गुस्सा दिखावे है, दहाड़े है। इसका मतलब यो ना है कि वो शेर बन गया, समझ गई? आपकी बात पे दम तो है भाभी। इब हमारी बात ध्यान से सुन ले और गांठ बांध ले। हर मर्द की ना एक कमजोरी होवे, और जिस दिन तू यो कमजोरी पकड़ने में कामयाब हो गई ना, फिर देख, यो शेर जिससे तू डरी डरी फिर रही है ना, वो थारी मुट्ठी में आ जाएगा। तू बड़ी जल्दी घबरा जावे। अभी तो खेल शुरू हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा। खेलने आगे बढ़ने दे, फिर देख, तेरे आगे पीछे ना घूमने लगे ना, तुम्हारा नाम बदल दियो। भाभी सही कह रही है तू। देखना, आज जिस भाई के लिए इतना प्यार उमड़ रहा है ना, जिस लाखा और कुश्ती के वजह से उसने इतनी खड़ी खोटी सुनाई मुझे, उसी भाई के खिलाफ खड़ा कर दूंगी मैं राणा को एक दिन। भाई, इस खुशी के मौके पर मैं तुम सब लोगों ने एक मेरे दिल की बात बताना चाहता हूँ। काश रघु भी होता तो अच्छा लगता, वो भी सुन लेता। सरपंच जी अपने साथ कोई जरूरी काम से उनको बुला के ले गए। लगता है राणा जी अब भी मुझसे नाराज है, कुछ करना पड़ेगा। फिर कोई बात ना, तुम लोग हो, हमारे जीवन में पिछले 30 सालों से मेरी प्यारी अर्धांगिनी, मेरी जीवन संगिनी कम्मो ने जितना मारे को सताया से ना, उतना तुम सब लोग परिवार वाले मिलके भी नहीं सता सकते। पर एक बात और से, इसने मारे को जितनी जीवन में खुशियां दी से ना, वो सारे देवी देवता मिलके भी मारे को नहीं दे सकते। बस करो ना, रुलाओगे मुझे। इतना प्यार और आशीर्वाद देता हूं कि आप लोगों ने मिलकर के इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया, और वो भी इतने कम समय में। बस हमारी तो एक ही तमन्ना है कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारी तरह ही 30 साल तक अपना वैवाहिक जीवन खुशी खुशी व्यतीत करें।
मैं यूँ कह रही थी कि यूँ खुशी के मौके पर अगर थोड़ा नाच गाना हो जाए तो। मैं म्यूजिक ऑन करके आती हूँ। मेरी मखना मेरी सोनिए चन बलिए सोनी तेरी चाल सोनी वे लगदी कमाल सोनी वे मेरी मखना मेरी सोनिए मर जावा है तेरे बिन वे सोनी तेरी चाल सोनी वे लगदी कमाल सोनी वे हाय सोना मेरा यार सोना वे नचदा कमाल सोना वो जी पिंकी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था जी। ना जी ना, ऐसी कोई बात ना है जी। वो मैं आपसे यो बोलना चाह रहा था कि जी वो हमारी जो चैंपियनशिप जीती हुई राशि पड़ी है ना जी, वो वैसे भी पड़े पड़े धूल ही खा रही है। तो मैं आपसे यो बोलना चाह रहा था कि अगर आप कहो तो उसमें से अपन थोड़ी सी राशि लाखा और बड़ों को भेज दें। बेचारा एक जमाने के आयरन मैन आज किसी और के कपड़े आयरन करके गुजारा कर रहे से थोड़ी मदद हो जाएगी। जी वैसे पिंकी जी, क्या सोच है ना आपकी। आपकी तरह तो मैं कभी जिंदगी में सोच ही ना पाया और आगे भी ना सोच पाऊं। पिंकी जी, मैं तो ना जी धन्य हो गया आप जैसी पत्नी पाके। जी हमारी जूती कहाँ से? जूती पहनने के लिए। अच्छा जी, मैं लेके आता हूँ जी। सिर्फ किस्मत वालों को ऐसा मौका मिले से मेरी उम्मीद से कि स्पोर्ट्स कैंप में जाकर आपकी कुश्ती और निखर जाए और आप कुश्ती में सबसे बड़े चैंपियन बन जाओ। मैं नहीं चाहती कि आपके और आपके कुश्ती के बीच में मैं कभी बाधा बन के आऊं। मेरा बस यही ख्वाब है कि आपके सब सपने पूरे हो जाए और उससे मन इतनी खुशी मिलेगी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। आपको जब भी मेरी जरूरत होगी ना, मैं आपका साथ दूंगी। जो भी मैं कर सकूं मैं करूंगी। मेरे कमरे की दीवारों पर आपके जीते हुए मेडल सजे होंगे, जिसे देखकर मुझे बार बार गर्व महसूस होगा। अगले 30 साल तो क्या तेरे साथ ना मैं एक पल भी नहीं बिता सकता, और तुझे कोई हक नहीं है मेरी जिंदगी बर्बाद करने का और यूं उजाड़ने का।